हमारा अन्नमय कोश है, अन्नमय कोश के द्वारा हमारा शरीर चलता है। इस शरीर पर जो परछाई पड़ी है, सबसे बाहर जो परछाई है वो समझ लीजिए आत्मा के ऊपर जो लास्ट वाला खोल है, जो अंतिम खोल है, वह है अन्नमय कोश। उस अन्नमय कोश के अंदर आते ही आत्मा की अनुभूति बहुत कम मात्रा में रह जाती है, बहुत कम झलकती है। हम पूरी तरह से अपनी अंतर चेतनाओं को विलीन कर और बाह्य चेतनाओं से जुड़ जाते हैं। पूरा जगत ही हमें सत्य लगने लग जाता है, अंतर मन की चेतनाओं से हमारा तारतम्य टूट जाता है। इसीलिए यह सबसे कठिन खोल कह लीजिए या भारी खोल हमारे शरीर पर पड़ता है। अन्नमय कोश, अन्न से ही रजवीर्य बनता है तथा रजवीर्य से ही शरीर उत्पन्न होता है, किंतु अन्न की पहचान रुधिर का प्रवाह तथा अन्न की को रजवीर्य में परिवर्तित करना प्राणमय कोश के अंतर्गत है। अन्नमय कोश के कारण ही अपरिच्छिन्न आत्मा विभक्त दिखाई देता है। आत्मा में जरा मृत्यु तथा जन्म नहीं है, किंतु ये सभी आत्मा में दिखाई देते हैं। इसी को स्थूल शरीर भी कहा जाता है। स्थूल शरीर से ही ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जगत का ज्ञान प्राप्त होता है तथा ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर्म किया जाता है। यह शरीर प्रसव क्रम है, जब साधक साधना का आश्रय ग्रहण कर प्रति प्रसव क्रम की यात्रा प्रारंभ करता है, जिसके लिए पहले से स्थूल शरीर से ऊपर उठना होता है। फिर प्राणों पर नियंत्रण प्राप्त कर मनोमय कोश को पार करना होता है। तत्पश्चात अहंकार रूपी विज्ञान में कोश की बारी आती है तथा अंत में आनंदमय कोश की बारी आती है। अभ्यास के मार्ग में साधक को सर्वप्रथम स्थूल शरीर से लक्ष्य को हटाकर प्राणमय कोश में प्रवेश करना होता है। तत्पश्चात प्राणमय के अभ्यास द्वारा प्राणमय से आत्मभाव हटाकर तथा इंद्रियों को अंतर्मुख समेटकर मनोमय की स्थिति होना होता है। फिर मनोमय कोश से भी ऊपर उठकर विज्ञानमय कोश में स्थिर स्थापित करना होता है। फिर विज्ञानमय के लक्ष्य से हटाकर आनंदमय कोश में प्रवेश करना होता है। किंतु ऐसा कर पाने के लिए अनथक अभ्यास, बहुत जबरदस्त परिश्रम की आवश्यकता होती है। जो परिश्रम हम नहीं कर पाते हैं, उस परिश्रम को करते करते हमारे जीवन बीत जाएंगे, लेकिन वह शायद सार्थक होगा या नहीं होगा, इसकी भी हमें अनुभूति नहीं है। अतः धैर्य की बहुत आवश्यकता होती है और दीर्घ काल तक साधना की आवश्यकता होती है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हमें जीवन में बहुत परिश्रम की आवश्यकता है, जिसके द्वारा हमारे इन आवरणों को हम हटाने में